नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदि सनातन पर। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को चढ़ा प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए? अगर अब तक आप नहीं जानते हैं और भगवान शिव का चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने की भूल कर रहे हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों भगवान शिव का चढ़ा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण न करने के पीछे की मान्यता। पूजा में भगवान तथा देवों को चढ़ाया गया प्रसाद अत्यंत पवित्र, रोग शोक नाशक तथा भाग्यवर्धक माना गया है, किंतु शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल कुछ परिस्थितियों में ही इस प्रसाद को ग्रहण करना निषेध है, तो यहाँ मना करने का कारण जानना आवश्यक है। जहाँ तक महादेव शिव का प्रसाद ग्रहण करने की बात है, तो उसे ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए नियम बने हैं। इस नियम के पीछे भी विचार यह है कि महादेव अपने भक्तों से मुक्त नहीं हैं, बल्कि उनके अधीन हैं। कैलाश पर रहने वाले सभी गण खुद शिव के ही अंशावतार हैं। ऐसे में उनका अधिकार शिव पूजा में चढ़ाए गए होम हवन आदि पर होता है। इनमें भी एक खास शिव गण है, जिनका नाम है चंडीश। इसे चंड गण या चंडेश्वर भी कहते हैं। यह भगवान शिव के मुंह खोले जाने से प्रकट हुआ था। एक तरह से वह महादेव की भूख के ही प्रतीक हैं। चंडेश्वर को लालसा का भी प्रतीक माना जाता है। जब चंडेश्वर की भूख नहीं मिटी, तो महादेव ने उन्हें कहा कि आज से मेरे पत्थर या मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद पर तुम्हारा अधिकार होगा। तभी से शिव मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ने वाले प्रसाद पर शिवगण चंडेश्वर का अधिकार होता है। इन्हें नहीं खाना चाहिए, जिसे हम अज्ञानतावश ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए अगर जब कोई इस प्रसाद को खा रहा होता है, तो वह भूत प्रेतों का अंश ग्रहण कर रहा होता है। यही वजह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद नैवेद्य खाने से मना किया गया है। महादेव की पूजा मूर्ति रूप और अन्य तरह के लिंग स्वरूप में भी होती है, जिसमें सोने, चांदी या अन्य धातु से बने शिवलिंग, बाणलिंग जो नर्मदा नदी के तट पर पाए जाने वाला एक पत्थर से बना होता है, पारद शिवलिंग आदि, इन सभी पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। यह चंडेश्वर का अंश न होकर महादेव के हिस्से में होता है। इन्हें खाने से कोई दोष नहीं लगता। यह महादेव का भाग होता है। भक्त इन्हें खा सकते हैं। इन्हें ग्रहण करने से न केवल व्यक्ति दोष मुक्त रहता है, बल्कि उनके जीवन में आने वाली बाधाएं भी नष्ट होती हैं। पुराणों के अनुसार जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण मिट्टी या चीनी मिट्टी से होता है, ऐसे शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना वर्जित है। इन्हें खाने से पाप लगता है। इसलिए मंदिरों में विराजित पत्थर और मिट्टी से बने शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। घरों में धातु से बनी शिवलिंग या मूर्तियों पर चढ़ाए गए प्रसाद को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी शिवलिंग की शालिग्राम के साथ पूजा की जाती है, तो वह चाहे किसी भी पदार्थ से बना हो, उस पर अर्पित किया गया प्रसाद दोष मुक्त होता है और उसे ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही शिवजी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद भी पूर्ण रूप से ग्रहणीय होता है और व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा स्वयंभू शिवलिंग अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए सभी शिवलिंग तथा भगवान शिव को समर्पित सभी 12 ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र का सोमनाथ, श्रीशैल का मल्लिकार्जुन, उज्जैन का महाकाल, ओंकार का परमेश्वर, हिमालय का केदारनाथ, डाकिनी का भीमशंकर, वाराणसी का विश्वनाथ, गोमती तट का तमकेश्वर, चिताभूमि का वैद्यनाथ, दारुकावन का नागेश्वर, सेतुबंध का रामेश्वर और शिवालय का घुश्मेश्वर चंड के अधिकार से मुक्त माने गए हैं। यहाँ चढ़ाया गया प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिद्ध किए गए शिवलिंग शास्त्रों के अनुसार जिन शिवलिंगों की उपासना करते हुए किसी ने सिद्धियां प्राप्त की हों या जो सिद्ध भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हों, उदाहरण के लिए काशी में शुक्रेश्वर, वृद्धकालेश्वर,
सोमेश्वर आदि शिवलिंग, जो देवता अथवा सिद्ध महात्माओं द्वारा प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उस पर चढ़ाया प्रसाद भी भगवान शिव की कृपा का पात्र बनाता है। इसके अतिरिक्त शिव तंत्र की दीक्षा लेने वाले शिव भक्त सभी शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए भगवान शिव के हर स्वरूप पर चढ़ाया गया प्रसाद महाप्रसाद समझा जाता है और ग्रहणीय है। प्रसाद जिसे आप ग्रहण न कर सके, भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद हर रूप में आदरणीय होता है। इसलिए जब इसे ग्रहण न करने की बात आती है, तो मन में संशय होना भी आवश्यक है कि आखिर इसका क्या करें। क्या इसे किसी अन्य को देना चाहिए या फेंकना चाहिए? वस्तुतः यह दोनों ही गलत माना जाता है। फेंकना भी जहां प्रसाद का अपमान कर भगवान के कोप का भाजन बनाता है। ग्रहण न किया जा सकने वाला प्रसाद किसी और को देना भी पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए इस प्रसाद को या किसी भी प्रसाद को जिसे आप खा नहीं सकते, किसी नदी, तालाब या बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय शिव शंभू।